अगर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सबसे जरूरी मतलब सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है सही डेटाबेस चुनना। आज हम तीन सबसे बड़े नामों के बीच के फर्क को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, कैसेंड्रा, मोंगोडीबी या मायोस्क्यूएल? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन है? चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं ताकि सही फैसला लेना आसान हो जाए। सोचिए, डेटाबेस चुनना ना ठीक वैसा ही है जैसे किसी गगनचुंबी इमारत की नींव चुनना। अगर वो नींव ही गलत हो गई तो उसके ऊपर बनी हर चीज खतरे में आ जाती है। तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। ठीक है, तो चलिए इस बहुत ही जरूरी चुनाव को जरा और गहराई से समझते हैं। ये समझना कि ये डेटाबेस आखिर काम कैसे करते हैं, एक मजबूत और कामयाब एप्लीकेशन बनाने का पहला कदम है। अच्छा, इसे आसान बनाने के लिए आइए इन तीन डेटाबेसेस को तीन अलग अलग पर्सनालिटीज की तरह सोचते हैं। हर एक की अपनी अलग ताकत है, अपनी अलग खासियत है। तो सबसे पहले मिलते हैं अपाची कैसेंड्रा से, जिसे हम कह सकते हैं कभी न रुकने वाला जायंट। इसे बनाया ही गया है बहुत बड़े पैमाने पर डेटा संभालने और जीरो डाउन टाइम के लिए। मतलब इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि इसमें कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता ही नहीं है। तो कैसेंड्रा की सबसे खास बात है कि ये हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी ज्यादा पावर की जरूरत पड़े तो बस सिस्टम में नई मशीनें जोड़ते जाइए, ठीक वैसे ही जैसे एक टीम में नए लोग जोड़ना। और सिस्टम बिना रुके काम करता रहता है, ये हमेशा अवेलेबल रहता है और इसका डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर इसे बहुत ही भरोसेमंद बना देता है। अब बारी है मोंगोडीबी की, जिसे हम कह सकते हैं द फ्लेक्सिबल आर्टिस्ट। ये उन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो लगातार बदल रहे हैं और जिनका डेटा भी काफी कॉम्प्लेक्स है। इसकी असली ताकत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही है। तो मोंगोडीबी करता क्या है? ये डेटा को जेसन जैसे डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है और इसका स्कीमालेस डिजाइन डेवलपर्स को बड़ी आज़ादी देता है। साथ ही इसकी ऑटोमेटिक शार्डिंग बहुत ज्यादा डेटा को कई सर्वरों में बांटकर संभालना आसान बना देती है। और आखिर में हमारे पास है MySQL, यानी द रिलायबल वेटरन, या कहें भरोसेमंद दिग्गज। ये इंडस्ट्री में सालों से है और डेटा की सटीकता और स्ट्रक्चर के लिए सबसे भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है। MySQL की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो है एसिड कंप्लायंस। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो ये पक्का करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि बैंक ट्रांसफर, हमेशा भरोसेमंद हो। मतलब या तो वो पूरी तरह से कामयाब होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं अटकेगा। इससे डेटा की सटीकता बनी रहती है। ऑलराइट, तो अब जब हम इन तीनों की पर्सनैलिटीज को समझ गए हैं, तो अब वक्त है इन्हें आमने सामने लाने का और इनकी तुलना करने का। लेकिन तुलना से पहले एक बहुत बेसिक सा पर जरूरी फर्क समझना होगा NoSQL और SQL का। कैसेंड्रा और मोंगोडीबी NoSQL डेटाबेस हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये लचीले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें किसी भी तरह से लगाया जा सकता है। वहीं MySQL एक SQL डेटाबेस है जो स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा महत्व देता है, बिल्कुल एक तय पंक्तियों और कॉलम वाली स्प्रेडशीट की तरह। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। डेटा मॉडल की बात करें तो कैसेंड्रा कॉलम फैमिली यूज करता है, मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट बेस्ड है और MySQL का स्ट्रक्चर टेबुलर है। स्केलेबिलिटी के लिए कैसेंड्रा और मोंगोडीबी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में माहिर हैं, यानी और मशीनें जोड़कर क्षमता बढ़ाना, जबकि MySQL पारंपरिक रूप से वर्टिकल स्केलिंग करता है, जिसका मतलब है कि मौजूदा मशीन को ही और ज्यादा शक्तिशाली बनाना, जैसे उसमें ज्यादा मेमोरी या एक तेज प्रोसेसर लगाना। तो इतनी सारी जानकारी के बाद असली सवाल तो यही है कि अपने काम के लिए सही टूल कैसे चुनें। तो आखिर में किसी खास प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के लिए इन तीनों में से सही कौन है? इसका जवाब पूरी तरह से प्रोजेक्ट के नेचर पर निर्भर करता है। चलिए इसे एकदम सिंपल कर देते हैं। अगर किसी को बड़े पैमाने पर स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है तो कैसेंड्रा की तरफ देखना चाहिए। अगर स्कीमा में फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतरीन क्वेरी की क्षमता चाहिए तो मोंगोडीबी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और अगर डेटा की सटीकता और एसिड ट्रांजैक्शंस सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं, तो MySQL से बेहतर कुछ नहीं। अब देखते हैं कि असल में ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कैसेंड्रा को अक्सर IoT और बिग डेटा एनालिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। मोंगोडीबी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और MySQL तो ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल ऐप्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोई एक बेस्ट डेटाबेस नहीं होता।
सही चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट की अपनी खास ज़रूरतों पर निर्भर करता है। असल में ये सबसे अच्छे फिट को ढूंढने के बारे में है। तो अब सवाल ये है कि अगला जो भी बड़ा आइडिया होगा उसकी नींव इनमें से किस पर रखी जाएगी। सही जानकारी के साथ उम्मीद है कि ये फैसला अब थोड़ा आसान हो गया होगा।